नमस्कार, प्रेस लेजेंड 24.online में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूँ लतिका शामी। आज है पर्यावरण दिवस 5 जून 2025। मिशन पढ़े हम पढ़ाए हम के अंतर्गत हमने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया, जिसमें स्वच्छता और प्लास्टिक के उपयोग को ना कहने पर विश्व ध्यान दिया गया और विशेष ध्यान दिया गया। दिन की शुरुआत एक उत्साहपूर्ण स्वच्छता अभियान से हुई, जिसमें बच्चों ने सक्रिय रूप से केंद्र और आसपास के WCL क्षेत्र की सफाई की। उन्होंने कचरा उठाकर यह दिखाया कि छोटे छोटे कदम भी बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बच्चों ने नारे लगाकर पर्यावरण को स्वच्छ और प्लास्टिक मुक्त रखने का संदेश फैलाया। इसके बाद अनु मैम ने बच्चों से बातचीत की और प्रकृति की रक्षा के महत्व पर एक संक्षिप्त लेकिन प्रेरणादायक संवाद किया। उन्होंने बच्चों का पर्यावरण के प्रति जागरूक और जिम्मेदार बनने के लिए प्रोत्साहित किया। अनु छबरानी मैम ने, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है और पर्यावरण के लिए काफ़ी काम कर चुकी है, उन्होंने साथ ही साथ मिस्टर जयदीप दास, मैनेजर ऑफ अंजनी लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, एंड मिस्टर तनवीर मिर्जा, इंडिया चेयरपर्सन नागपुर ट्रस्ट, प्रेसिडेंट यशोदा फाउंडेशन, इन्होंने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। साथ ही साथ रियाज काजी साहब ने। तो हमारे बीच में एक नाम उपस्थित हुए हैं, उनका नाम है अनु झावरानी काले। वो एक एक्टिविस्ट है, एनवायरमेंटलिस्ट है और सोशल वर्कर है, और इनके अथक प्रयासों से अग्निवन और भारत वन को कटने से इन्होंने बचाया है। ये खापरखेड़ा में काम करते हैं और ये एनवायरमेंट के काम करते हैं और उसके साथ ही कम्युनिटी के लिए भी काम करते हैं। मैं सलोनी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे मैम का स्वागत करें। अध्यक्ष है यशोदा फाउंडेशन के और ये यूथ के लिए काम करते हैं। मैं अतुल से रिक्वेस्ट करूंगी कि वे मैम का स्वागत है, सर का स्वागत करें। एक कोई बताए क्या क्या किया रैली में आज? पहले रैली कहाँ से निकली? यहाँ से और कहाँ गई? पूरा गोल पूरा चल के गए। तो क्या हुआ? हाँ बोलो। पैर दुखे, पूरा चल के जाके आने में पैर दुखे। और अभी क्या है? गर्मी। अभी भी नागपुर में बारिश नहीं है। आपको पता है बारिश क्यों नहीं हो रही है? बताओ, कोई बता सकता है? वेरी गुड, एक्चुअली। आपका नाम क्या है? निशान। तो देखो, उसने बिल्कुल सही जवाब दिया कि हम जो कर रहे हैं, मतलब बच्चे बड़े सब मिलके जो कर रहे हैं, इससे जो है पूरा हवामान बदल गया है। हम जो जितनी चीज़ें यहाँ पे बिल्डिंग बनाना, रोड बनाना, पेड़ काटना, नदियाँ सुखाना, तालाब सुखाना, ये सब जो हम कर रहे हैं, इंसान जो कर रहा है, उससे प्रकृति पे इसका जो बहुत लोड पड़ रहा है। और प्रकृति को जो हमने नाश किया है, उसकी वजह से हवामान बदल हो रहा है। क्लाइमेट चेंज समझते हो? सुना है कब क्लाइमेट चेंज? नहीं। तो इसको इंग्लिश में क्लाइमेट चेंज बोलते हैं, हिंदी में हवामान बदल, जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही है। अब यहाँ बारिश नहीं हो रही है तो कहीं और बाढ़ आ रही है। जहाँ पे हमारी खेती है, जहाँ से हमको अनाज आता है, वहाँ पे बहुत ज्यादा पानी है। तो संतुलन बिगड़ गया ना, बराबर? तो जैसे आप लोग अभी इतना चल के आए, पैर दुखे, गर्मी से तकलीफ हुई, तो ये सब जो हो रहा है ये हमारी देन है। तो फिर हम अच्छी अच्छी चीजें कैसे सीख रहे हैं? पेड़ लगा के और प्लास्टिक हटा के। क्या सचमुच प्लास्टिक हटा रहे हैं? नहीं। मैं अभी आई तो मैंने देखा पानी पीने के लिए, लेकिन अगर हम एक प्लास्टिक की बोतल हर रोज वापरे, उससे बेटर हम छोटी सी, जरूरी नहीं है लेकिन छोटी सी बोतल अगर रखे अपने साथ में स्टील की, तो हम प्रदूषण कम कर रहे हैं। जो हवामान बदल हो रहा है, जिससे हमारी ही सेहत बिगड़ रही, उसमें हम कुछ कर सकते हैं, हाँ या ना? नहीं सुनाई दिया? हाँ। तो करोगे? फिर पेड़ लगाना।
अभी एक बात मैं आपको बताती हूँ, तनवीर जी ने जो अभी बताया पेड़ लगाना, तो पेड़ तो सभी लगाते हैं, पता है एक फैशन हो गया है, पेड़ लगाओ फोटो खींचो। मैं उस पर विश्वास नहीं रखती। मेरा काम है पेड़ लगे हुए जो पेड़ है वो बचाना। कैसे, क्यों? अब आप लोग बच्चे हो सारे, आप लोग जो है आप बड़े होंगे धीरे धीरे, खाना खाते हो, है ना, खाना खाते हो, पेट भरते हो, तब जाके वो पोषण होता है। हाँ या ना, जो भी आप बनना चाहो उसी तरीके से ये जो बड़े पेड़ हैं ये छोटे से बड़े होते हैं, और जब छोटे से बड़े होते हैं तो इनको ये जो पानी हमारा पकड़ के रखते हैं, आज हमको पानी मिल रहा है इन पेड़ों की वजह से मिल रहा है, स्वच्छ हवा मिल रही पेड़ों की वजह से मिल रही। तो जितना आपकी बढ़त के लिए खान पान और पानी जरूरी है, उतना ही बड़े पेड़ हम इंसानों के लिए जरूरी है। एक स्टील की बोतल अपने साथ। यस, स्टील की बोतल अपने साथ स्कूल के लिए, इधर आने के लिए, कहीं भी जाने के लिए एक स्टील की बोतल ले लो, है ना, वो सभी के पास आ सकती है। फिर दूसरा है कपड़े की थैलियाँ वापरो। हम सब्जी भी लेने जाते तो पन्नी में लेते हैं, वहाँ पे मम्मी को रोको, पापा को रोको, क्योंकि आप लेके फेंक देते हैं, कचरा फेंक देते हैं, है ना, पूरा अपने घर का गीला सूखा सब पूरा नाले में डाल देते हैं। क्या आते हैं उससे? मच्छर। तकलीफ किसको होती है? हमें। बीमारी किसको होती है? हमें। होती है ना। लेकिन फिर भी हम अपनी आदत बदल रहे क्या? नहीं बदल रहे। क्यों? क्योंकि हमको आदत लगानी है। तो अभी दीदी ने थोड़ी देर पहले बोला कि आज पर्यावरण दिवस है, तो पर्यावरण मतलब क्या? कोई मुझे बता सकता है पर्यावरण मतलब क्या? आसपास का परिसर, हम जहाँ रहते हैं उसको हम अपना पर्यावरण बोलते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, मेरे घर में झाड़ू लगाऊंगी मैं, बाजू वाले मारेंगे, फिर भी हम अपनी आदत बदल रहे क्या? तो फिर यहाँ की अच्छी अच्छी बातें क्यों सीखनी है 10 दिन में? क्योंकि हम 10 दिन बाद तो जाके वही करेंगे, हाँ या ना? तो आज जो यहाँ पे आज आप सुनने आए हो, या 10 दिन में जो सर लोग सिखा रहे हैं, उसकी आदत बनाओगे क्या? पक्का? हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। यह दिन प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी को याद दिलाता है और पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत 1972 में हुई थी, जिसके बाद से हर साल 5 जून यह दिन मनाया जाता है। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस की थीम, जो कि हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 कहते हैं, उसको कहते हैं एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। इसे 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद शुरू किया गया था। है ना, जो हम पानी पीते हैं, तो इस बार का जो पर्यावरण दिवस है उसका जो थीम है या उसका जो महत्व है, उसको किस पे दिया गया मालूम है क्या? प्लास्टिक पे। प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक से क्या होता है, हानिकारक है। जैसे आपका पत्ता और कागज़ बिखर जाता है और वो डिसइंटीग्रेट, मतलब वो ज़मीन में चला जाता है, लेकिन प्लास्टिक नहीं जाता है। प्लास्टिक हमारे खाने में आ जाता है, हमारे को तकलीफ होती है, कैंसर जैसे बीमारियां होती है, और भी अलग अलग ये रहती। तो प्लास्टिक का यूज़ कम करना चाहिए और लोगों को भी प्लास्टिक बोलना चाहिए कि प्लास्टिक मत लो। जैसे आपका बैग वगैरह लेते हैं आप, जो प्लास्टिक का बैग लेते हैं वो नहीं लेना चाहिए, कपड़े के बैग लेना चाहिए। बॉटल जो पानी पीते हैं वो स्टील के बॉटल से पानी पीना चाहिए। ऐसे करके प्लास्टिक का यूज़ कम करना चाहिए। आपने जो भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक या जो बाज़ार में मिलते हैं उसको नहीं वापरना चाहिए। इसलिए आज हम पेपर प्लास्टिक जो यहाँ पे गिरे हैं वही उठाएंगे। पत्ते मत उठाना, पत्ते ज़मीन में चले जाते हैं, पत्ते खाद बन जाते हैं, लेकिन प्लास्टिक और कागज़ और लोहा ये सब चीज़ें जो है ये खाद नहीं बनता। ठीक है, याद रहेगा ना सबको? तो मिस्टर जयदीप दास, जो कि मैनेजर ऑफ अंजनी लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, उन्होंने भी यह हमें समझाया और बच्चों को बताया कि हमें प्लास्टिक का उपयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ बॉटल पानी पीने के लिए अगर लेके जानी है तो स्टील की बॉटल यूज़ करें। और आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि जब इस वर्ष की थीम
हमें ये बताती है कि प्लास्टिक को नो कहे, है ना। और प्लास्टिक प्रदूषण जो है हमारे और हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही बड़ी समस्या बन गया है। यह आप देखेंगे कि जीव जंतुओं को भी नुकसान पहुंचा रहा है। हमें प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए। पेड़ लगाएंगे और दूसरों को भी हम पेड़ लगाने के बारे में कहें। अपने आसपास सफाई रखें, बिजली और पानी की बर्बादी ना करें। हम सबको ये समझने की ज़रूरत है कि प्रकृति हमारी माँ है और इसका संरक्षण करना हमारी जिम्मेदारी है। अंत में बस यही कहना चाहती हूँ मैं कि अगर धरती रहेगी तभी तो हम रहेंगे। धरती को बचाना है तो अभी हमें कदम उठाने की ज़रूरत है। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। बने रहिए मेरे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लतिका शामी। बहुत बधाई, बहुत अच्छा काम किया आपने, बहुत सुंदर रैली निकाली। और वो कचरा आपने जमा किया ना, है ना? तो ये कितना बुरा लगता है ना, हम अच्छी जगहों पे इस तरीके का कोई फेंक दे तो अभी हम लोग आज ये मन में तय कर लेंगे कि इसके बाद में हम खुद भी कहीं जाएंगे तो प्लास्टिक के पैकेट फेंकेंगे नहीं, कचरा फेंकेंगे नहीं। और अगर इस तरीके का कोई मिलता भी है तो हम उसको जमा करना सीखेंगे। और अगर कोई फेंकता है तो उसको बोलेंगे कि ऐसा मत करो। मैं आज ज़्यादा बात नहीं करूँगा। हमारे बीच में अनु मैडम आई है, हमारी सिस्टर। आप इनके लिए जोरदार तालियां बजा दें, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है कि हम लोग जो बड़े लोग हैं का क्या क्या छीन के चले जा रहे हैं यहाँ से। हम लोग आपकी हवा खराब करके जा रहे हैं, हवा ये वाली हवा प्रदूषित करके जा रहे हैं। हम लोग आपके लिए केमिकल और पॉइजन छोड़ के जा रहे हैं। हम लोग आपके लिए मोबाइल का रेडिएशन छोड़ के जा रहे हैं। सारी चीज़ें गलत हो रही है। आपका भविष्य बहुत उज्जवल हो, आप बहुत तरक्की करो। आपको पढ़ाई के जरिए से पढ़ाया जा रहा है, लेकिन पढ़ाई उस समय काम में आएगी जब सांस हमारी अच्छी होगी, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। और उनके लिए कोई अगर सही में पूरे और सारा जो भविष्य आपका वो अच्छा कब होगा, जब आपकी हवा अच्छी होगी, पानी सुंदर रहेगा, खाना पीने में जहर नहीं रहेगा, तब जाके आप अगर कोई इंजीनियर, डॉक्टर, वकील या कुछ और बिजनेसमैन भी अगर बनोगे तो ये चीज़ें अगर अच्छी रहेगी तो अच्छा रहेगा। बीमार रहोगे और पैसा आएगा तो किसी काम का रहेगा क्या? वो नहीं रहेगा। तो आपके भविष्य को साफ सुथरा करने के लिए, नागपुर के पेड़ों को बचाने के लिए, नागपुर के पर्यावरण को बचाने के लिए अनुषा मैडम दिन रात काम कर रही है। इन्होंने अपना पूरा का पूरा जीवन इस चीज़ के लिए लगा दिया है। आज नागपुर में बड़े बड़े जो पेड़ देख रहे हो आप, इसमें से बहुत सारे पेड़ कट जाते अगर मैडम अगर काम नहीं करती। कोरोना में कई लाख पैकेट बंटते थे, बहुत सारा काम होता था बेटा, वो नहीं होता था अगर अनुषा मैडम लीड नहीं लेती। और भी बहुत सारे काम है, हमको आज इनको सुनना है। और लड़कियां हैं बहुत ज़्यादा बैठी है, लड़के भी बैठे हैं, हमको इनकी तरह बनना है आगे चल के। ये लोगों के लिए, आने वाले भविष्य के लिए काम करते हैं और हम सबको खुद को भी बचाना है और आने वाले भविष्य को भी बचाना है। चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इसी तरीके से काम करते रहो और ये इवेंट नहीं है, इसको आगे भी करते रहना। चलो, थैंक। तो आपने सुना कि कैसे मिस्टर तनवीर मिर्ज़ा, इंडिया चेयरपर्सन नागपुर ट्रस्ट, प्रेसिडेंट यशोदा फाउंडेशन, उन्होंने प्रोत्साहित करते हुए ये कहा कि कैसे अन्नू छाबरानी मैम, जो कि सोशल एक्टिविस्ट है, इन्होंने अपनी पूरी कड़ी तपस्या से सिर्फ झाड़ ही नहीं लगाए, परंतु कोरोना काल में भी उन्होंने बहुत मेहनत की, बहुत शिरकत की और लोगों की मदद की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आज उनको सुनने का समय है। आज लड़के और लड़कियां उनके जैसे बने और वो उनको सुने। ये बात सच में ये साबित करती है कि 5 जून 1972 को जो पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, तभी से ही यह समुद्री प्रदूषण, अधिक जनसंख्या, ग्लोबल वार्मिंग, टिकाऊ विकास और वन जीव अपराध जैसे पर्यावरणीय मुद्दों पर जागरूकता बढ़ाने का एक मंच रहा है। विश्व पर्यावरण दिवस सार्वजनिक आउटरीच के लिए एक वैश्विक मंच है, जिसमें सालाना 143 से अधिक देशों की भागीदारी होती है। प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम में पर्यावरणीय कारणों की वकालत करने के लिए व्यवसायों, गैर सरकारी संगठनों, समुदायों, सरकारों और मशहूर हस्तियों के लिए एक थीम और मंच प्रदान किया जाता है। तो बस यही बात को मैं बरकरार रखती हूँ और आप सभी से मैं ये अपील करती हूँ कि पर्यावरण को साफ सुथरा रखें, प्लास्टिक का यूज़ टोटली बंद कर दें,
अपने घर में थैली का इस्तेमाल करें और जाते हुए पीने के लिए स्टील वाली बोतल का यूज़ करें। साथ ही साथ अगर कोई ये कृत्य कर रहा है तो उससे आग्रह पूर्वक उससे नम्र विनंती करके उससे विनती करें कि ये कार्य ना करें, क्योंकि पॉइजन फैल चुका है। जैसा कि आपने सुना, तनवीर मिर्ज़ा सर ने कहा कि हमने अपने आने वाले जनरेशन्स के लिए पॉइजन छोड़ दिया है। अभी हमें जागरूक होने की ज़रूरत है। हमें इनको इस लत से, इस गंदगी से निकालने की सख्त ज़रूरत है। तो बस इसी बात को बरकरार रखते हुए प्रेस लेजेंड को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और देखते रहिए ऐसी ही रिपोर्ट्स जिसमें एनवायरनमेंट को पढ़ाए हम की पूरी टीम, रियाज काजी सर और सलमान सर पूरी मेहनत से ये कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को तो पढ़ाए, साथ ही साथ एनवायरनमेंट को क्लीन और हेल्दी रखें। और जैसे कि हमारे माननीय नरेंद्र मोदी सर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का आग्रह है कि स्वच्छता की ओर चले, स्वच्छ भारत शुभ भारत। Thank you so much with Latika Shami for Press Legend 24.online. I wish all of them best luck. Thank you.